हम सब जानते हैं कि भारत को 15 जून 1947 को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली, लेकिन आजाद भारत का एक हिस्सा ऐसा भी था जहां आजादी के बाद भी कई बरस तक विदेशियों का शासन रहा और इसे आजाद होने में 14 बरस और लगे। ये हिस्सा था देश का तटीय क्षेत्र गोवा, जो उस समय पुर्तगालियों के कब्जे में था। दरअसल 1946 में जब ये साफ हो गया कि अंग्रेज अब भारत में ज्यादा समय तक अपना शासन नहीं चला पाएंगे, तब राष्ट्रीय नेता ये मानकर चल रहे थे कि अंग्रेजों के साथ साथ पुर्तगाली भी गोवा छोड़कर चले जाएंगे। हालांकि स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी विचारधारा में यकीन रखने वाले राम मनोहर लोहिया इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। यही वजह थी कि 18 जून यानी कि आज ही के दिन सन 1946 को गोवा पहुंचकर पुर्तगालियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन में हजारों गोवावासी शामिल हुए। हालांकि कई साल के संघर्ष के बाद गोवा को 1961 में आजादी मिली। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध आज ही के दिन 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप के समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुर्धारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को भील जनजाति का सहयोग मिला। 1758 फ्रेंच जनरल बुस्सी ने निजाम सलाबत जंग से जाने की इजाजत ली, जो भारत से फ्रांस की मौजूदगी का अंत था। 1812 अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स मेडिसन ने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1815 वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को हार का सामना करना पड़ा। 1812 में आज ही के दिन यानी कि 18 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स मेडिसन ने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। इस घोषणा का मुख्य कारण था ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिकी नागरिकों के अधिकारों की संरक्षा और ब्रिटिश व्यापार की प्रतिबंधित प्रथाओं का विरोध। ये युद्ध अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के रूप में भी जाना जाता है और इसका परिणाम स्वरूप 1812 से 1815 तक चला। ये युद्ध अमेरिका और ब्रिटेन के बीच अधिकांशतः समुद्री क्षेत्रों में लड़ा गया और इसमें कई दुर्गंधीय युद्धीय घटनाएं शामिल थीं। 1815 में वाटरलू के युद्ध नामक युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को हार का सामना करना पड़ा। ये युद्ध 18 जून 1815 को बेल्जियम के वाटरलू में लड़ा गया। नेपोलियन बोनापार्ट, जो पहले फ्रांस का साम्राज्य कर चुके थे, उसने यूरोप में अपनी सत्ता को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया था। वाटरलू में उन्हें ब्रिटिश सेना के जनरल वेलिंगटन और प्रसिद्ध प्रासी सेना के नेता मार्शल ब्लूशर के द्वारा समुद्री सेना के साथ मिलकर हराया गया। इस युद्ध की हार ने नेपोलियन की सत्ता का अंत कर दिया और उन्हें स्थायी रूप से निकाल दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप में उस समय की राजनीति व्यवस्था को बदल दिया और नेपोलियन का साम्राज्य अंत हो गया। 1858 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायिकाओं में से एक थीं। उनका योगदान भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। झांसी की रानी ने ग्वालियर के निकट लड़ाई में ब्रिटिश सेना से लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सेना के विरुद्ध जंग खड़ी की। ये लड़ाई 1858 में हुई थी, जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का समय अपेक्षित ऊर्जावान हो चुका था। झांसी की रानी ने अपनी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिशों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः उनकी सेना को हार का सामना करना पड़ा और झांसी की रानी ब्रिटिश सेना से लड़ने के बाद मारी गईं।